नाउ हम डिस्कस करें लाइफ साइकिल ऑफ HIV। ठीक है, लाइफ साइकिल पर आने से पहले कुछ और पॉइंट्स हैं। अभी हमने बात की कि HIV हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब इम्यून सिस्टम में बहुत से सेल्स आते हैं, वो सेल्स मिलकर इम्यून सिस्टम को चला रहे होते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कौन से सेल्स आते हैं इम्यून सिस्टम में? WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसे हम पिलर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, पढ़ा होगा क्लास 9th में। अच्छा, अब WBCs की भी बहुत सी टाइप्स होती हैं। WBCs की टाइप्स में से एक टाइप है लिम्फोसाइट। कौन सी टाइप है? लिम्फोसाइट्स। HIV इन लिम्फोसाइट्स को टारगेट करता है। तमाम WBCs को HIV इन्फेक्ट नहीं करता, सिर्फ किसको करता है? लिम्फोसाइट को। अब सिर्फ लिम्फोसाइट को टारगेट क्यों कर रहा है, बाकी सेल्स को क्यों नहीं कर रहा? तो इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे हाई स्पेसिफिसिटी के टॉपिक में। अभी इतना समझो कि HIV कौन से सेल्स को इन्फेक्ट करेगा? लिम्फोसाइट्स को। लिम्फोसाइट्स क्या है? एक टाइप है WBCs की। ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट या कोई भी फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट। ठीक है, अब लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय होंगे तो ओवरऑल पूरा इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा। तो HIV का होस्ट कौन हो गया? लिम्फोसाइट। जब हम सेल बनाएंगे तो वो सेल कौन सा होगा? ये लिम्फोसाइट होगा। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, अब लाइफ साइकिल में जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि कुछ प्रोसेस होते हैं जो स्टेप वाइज होते हैं, एक साइक्लिक मैनर में। तो यहाँ पर HIV की लाइफ साइकिल में भी जो प्रोसेस हो रहे होंगे वो एक सिक्वेंशियल मैनर में हो रहे होंगे, स्टेप वाइज हो रहे होंगे। यहाँ पर टोटल 7 स्टेप्स होंगे। ठीक है, कितने स्टेप्स हमने पढ़ने हैं? टोटल 7 स्टेप्स हैं HIV की लाइफ साइकिल में। फर्स्ट स्टेप क्या है? अटैचमेंट। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? HIV आकर लिम्फोसाइट पर अटैच होगा। तो ये HIV है और ये लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट के ऊपर रिसेप्टर होंगे। इस रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करेगा HIV पर मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, जो स्पाइक्स थे एनवेलप पे, ग्लाइकोप्रोटीन, ये इसको आइडेंटिफाई करेगा और ये जो स्पाइक्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ये आकर यहाँ पर रिसेप्टर पे अटैच हो जाएगा। इस तरह से अटैचमेंट होती है HIV की लिम्फोसाइट पर। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप था, अटैचमेंट। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है फ्यूजन। सेकंड स्टेप में जो HIV की मेम्ब्रेन है ये फ्यूज़ हो जाएगी लिम्फोसाइट की मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, अब ये इस तरह से दिखेगा। अटैच होने के बाद ये HIV है। यहाँ पर HIV की मेम्ब्रेन लिम्फोसाइट की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो गई है और फ्यूज़ होने के बाद HIV में मौजूद RNA कहाँ पर आ जाएगा? इस लिम्फोसाइट में। यहाँ पर फ्यूजन के बाद जीनोम ट्रांसफ़र हो जाएगा HIV से लिम्फोसाइट में। तो फर्स्ट स्टेप था अटैचमेंट, सेकंड स्टेप है फ्यूजन। अब थर्ड स्टेप है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये वायरल जीनोम है। 2 स्ट्रैंड्स थे RNA के, ये वायरल जीनोम है जो HIV से अब कहाँ ट्रांसफ़र हो चुका है? लिम्फोसाइट में ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, ये HIV, इसका रिमेनिंग पार्ट। अब यहाँ पर होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर RNA से फॉर्म होगा DNA। ठीक है, RNA क्या बना लेगा? अब DNA। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम कहाँ से आएगा? ये वायरस का एंजाइम होगा। हमने पढ़ा था अभी स्ट्रक्चर में, इसके पास एंजाइम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वही एंजाइम यहाँ पर यूज़ होगा और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, DNA की फॉर्मेशन करवाएगा। थर्ड स्टेप तक क्या हो चुका है? DNA की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप,
इस स्टेप को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इस स्टेप में क्या होगा, जो डीएनए फॉर्म हो चुका है, अब ये डीएनए लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस के अंदर आएगा। ये डीएनए कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस में। अच्छा, अब लिम्फोसाइट भी तो एक सेल है, इस सेल का भी अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। ये है लिम्फोसाइट का जेनेटिक मटेरियल। अब जब ये डीएनए ट्रांसफ़र हो जाएगा न्यूक्लियस में, तो ये डीएनए इस सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ वायरल जेनेटिक मटेरियल का मिल जाना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, होस्ट सेल के लिम्फोसाइट के जेनेटिक मटेरियल के साथ वायरल जीनोम मिल चुका है, तो इस प्रोसेस को हमने कहा इंटीग्रेशन। इस प्रोसेस में एक एंजाइम यूज़ होता है, इंटीग्रेस। ये प्रोसेस कौन करवाएगा, एंजाइम, जिसका नाम है इंटीग्रेस। ठीक है, और यहाँ पर एक नया डीएनए बन चुका है, एक नया जेनेटिक मटेरियल फॉर्म हुआ है, जिसमें होस्ट का भी पार्ट है और वायरस का भी पार्ट है। इस न्यू डीएनए को हम कहते हैं प्रोवायरस। ये क्या है, ये प्रोवायरस है। तो यहाँ तक समझ आया स्टेप 4। अभी तक क्या हो चुका है, इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब ये प्रोवायरस इनएक्टिव रह सकता है कई सालों तक, कि ये कुछ ना करे, ये इसी फॉर्म में मौजूद रहे। या फिर क्या हो सकता है, ये स्टेप नंबर 5 की तरफ जा सकता है। स्टेप नंबर 5 क्या है, स्टेप नंबर 5 है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है, एमआरएनए। अब यहाँ पर जो न्यू डीएनए फॉर्म हुआ है, जिसमें होस्ट का भी पार्ट है और वायरस का भी पार्ट है, ये डीएनए मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करेगा। ये डीएनए क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए फॉर्म करेगा। और फिर मैसेंजर आरएनए से आगे क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं, वायरल प्रोटीन्स। तो यहाँ पर वायरल प्रोटीन की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। इस डीएनए से एक तरफ प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है, और ये डीएनए एक तरफ यूज़ होगा वायरल जीनोम बनाने के लिए, वायरल आरएनए। ये डीएनए 2 प्रोसेस में यूज़ होगा, एक प्रोटीन फॉर्मेशन जो कि वायरल प्रोटीन्स बनाएगा, और इस डीएनए से वायरल जीनोम भी बनेगा। डीएनए से आरएनए बन सकता है, तो इसी तरह से जो एचआईवी का आरएनए था, उसकी फॉर्मेशन भी यहाँ से होगी। तो ऐसे हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, एक प्रोटीन आ गया और एक जीनोम आ गया। वायरस के प्रोटीन्स भी हैं और वायरल जीनोम भी है। तो अब यहाँ से शुरू होगी नए वायरसेस की फॉर्मेशन। न्यू वायरस बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक वायरल प्रोटीन, दूसरा वायरल जीनोम। तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। अब क्या फॉर्म होगा, अब नए वायरसेस फॉर्म होंगे। ना ट्रांसक्रिप्शन के बाद 6th स्टेप है असेंबली। देखो, अभी ट्रांसक्रिप्शन तक प्रोटीन्स फॉर्म हुए थे, ये प्रोटीन्स इनएक्टिव फॉर्म में। ये प्रोटीन्स कैसे इनएक्टिव हैं। यहाँ पर स्टेप नंबर 6 में एक एंजाइम जिसका नाम है प्रोटीएस, ये प्रोटीएस एंजाइम इन इनएक्टिव प्रोटीन्स को क्लीव करेगा, उसको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर देगा। ठीक है, लार्ज प्रोटीन्स थे, प्रोटीएस ने क्या किया, इनको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर दिया। अब ये जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स हैं प्रोटीन्स के, ये एक्टिव प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन एक्टिव हो चुके हैं, तो ये काम होगा 6th स्टेप में। इसके बाद जब ये प्रोटीन्स एक्टिव हो जाएंगे, तो प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल असेंबल होंगे, एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, एक तरफ जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हुआ था, एक तरफ प्रोटीन फॉर्म हुआ था। तो ये प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल एक साथ आ गए। ये क्या हो गया, असेंबली हो गई, असेंबल हो गए प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। अब जब जीनोम और प्रोटीन्स साथ असेंबल हो गए, तो ये एक नया वायरस बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये न्यू प्रोजेनी है, नया वायरस फॉर्म हुआ है। अब ये न्यू प्रोजेनी
वायरस की इस सेल से बाहर निकलेगी नेक्स्ट स्टेप में, जिसे हम कहते हैं बडिंग। ठीक है, बडिंग में क्या होगा, जो न्यू प्रोजेनी फॉर्म हुई है वो इस लिम्फोसाइट से, ये सेल कौन सा, लिम्फोसाइट की मेम्ब्रेन को अब ये न्यू प्रोजेनी क्रॉस करके निकलेगी बाहर। वो किस तरह से होगा, देखो ये जो न्यू प्रोजेनी है ये यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के पास आएगी इस तरफ, यहाँ से ये मेम्ब्रेन फ्यूज़ होगी। जब मेम्ब्रेन फ्यूज़ होगी तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि वायरस के ऊपर ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग कहाँ से आ रही है, ये इस लिम्फोसाइट की सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है किसकी, लिम्फोसाइट की, या जो भी होस्ट सेल होगा उसकी कवरिंग इस तरह से वायरस के ऊपर आ जाती है। यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है इसे हम कहते हैं बर्ड, कि ये एक बर्ड फॉर्म हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, ये बर्ड यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, ये जो बर्ड था ये इस तरह से एक अलग वायरस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से मेम्ब्रेन क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से न्यू प्रोजेनी वायरस की न्यू वायरसेस रिलीज़ होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो कवरिंग थी वो कहाँ से आई है, वो होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन है और इसी को हम एनवेलप कहते हैं। हमने जब एनवेलप पे बात की थी हमने देखा था एनवेलप बना हुआ है लाइपोप्रोटीन का। ठीक है, तो लाइपोप्रोटीन कहाँ से आ रहा है, लाइपोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन का होता है सेल मेम्ब्रेन में, तो लाइपोप्रोटीन इस वायरस के पास कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये बडिंग का प्रोसेस था। यहाँ तक क्लियर है लाइफ साइकिल HIV वायरस की। एक बार हम इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अटैचमेंट। सबसे पहले वायरस के ग्लाइकोप्रोटीन्स ने लिम्फोसाइट के रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई किया और उस पर आकर अटैच हो गया। ये हो गया अटैचमेंट का प्रोसेस। सेकेंड स्टेप में फ्यूजन। इसमें क्या होगा, वायरस की मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो जाएगी लिम्फोसाइट की मेम्ब्रेन से और वायरस का जो जीनोम था वो सेल के अंदर आ जाएगा। ये प्रोसेस हुआ फ्यूजन में। थर्ड है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। HIV क्योंकि एक RNA वायरस है तो ये RNA से DNA फॉर्म करेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जेनेटिक मटेरियल सेल में आया था, यहाँ पर इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, RNA से क्या बन जाएगा, DNA फॉर्म हो जाएगा। फोर्थ स्टेप इंटीग्रेशन। ये DNA साइटोप्लाज्म में फॉर्म हुआ था, ये कहाँ मूव कर जाएगा, सेल के न्यूक्लियस में। यहाँ पर जाकर ये वायरल DNA होस्ट सेल के DNA के साथ मिल जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पर एंजाइम यूज़ होता है, इंटीग्रेस एंजाइम। ठीक है, यहाँ तक इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो ये कई सालों तक इनएक्टिव रहे जीनोम, या फिर ये फिफ्थ स्टेप में आगे अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू कर ले। अगर फिफ्थ स्टेप में कंटिन्यू करेगा तो क्या होगा, ये DNA था। अब इस DNA से क्योंकि आगे जाकर वायरल प्रोटीन्स फॉर्म होने हैं तो यहाँ पर ये DNA पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगा। DNA से पहले क्या बनेगा, मैसेंजर RNA बनेगा। यहाँ पर एंजाइम यूज़ होगा RNA पॉलीमरेज। जब भी RNA की फॉर्मेशन होती है RNA पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ होता है। एक तरफ ये DNA मैसेंजर RNA बना रहा है, दूसरी तरफ ये वायरल जीनोम भी बना रहा है। मैसेंजर RNA से आगे जाकर प्रोटीन्स फॉर्म होंगे और यहाँ से वायरल जीनोम आ रहा है। इस स्टेप में ये वायरल प्रोटीन्स और वायरल जीनोम असेंबल होंगे और इससे न्यू प्रोजेनी बनेगी वायरस की, न्यू वायरसेस फॉर्म होंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये न्यू वायरसेस, न्यू प्रोजेनी वायरस की सेल के बाहर आएगी। किस प्रोसेस के थ्रू, बडिंग के ज़रिए। सबसे पहले सेल से एक प्रोजेक्शन अराइज होगी जिसे हम कहते हैं बर्ड, जिसके अंदर न्यू प्रोजेनी मौजूद होगी वायरस की। उसके बाद फिर वो बर्ड जो है वो उस सेल से सेपरेट हो जाएगा और इस तरह से एक न्यू वायरस सेल के बाहर आ जाएगा। यहाँ से जो न्यू वायरसेस रिलीज़ हो रहे हैं ये आगे जाकर क्या करेंगे, ये दूसरे सेल्स को, दूसरे लिम्फोसाइट्स को इसी तरह से अफेक्ट करेंगे। इस तरह से पूरी बॉडी के लिम्फोसाइट्स इन्फेक्ट होंगे और बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई HIV की।